की टैब पढ़ रहे हैं और होम की टैब में हम लोगों ने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप्स देख लिए हैं। अब हम क्लिप बोर्ड का ग्रुप जो है ना वो देखते हैं। क्लिप बोर्ड दरअसल डाटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। वेलकम बैक। हम लोग होम की टैब पढ़ रहे हैं और होम की टैब में हम लोगों ने फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप्स देख लिए हैं। अब हम क्लिप बोर्ड का ग्रुप जो है ना वो देखते हैं। क्लिप बोर्ड दरअसल डाटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है और हम लोग डाटा को मूव कर सकते हैं इस हवाले से। तो छोटी छोटी बहुत सारी टेक्निक्स है जो मैं आपको बताऊंगा जी। अभी इस वक्त देखें गूगल का वर्ड है जिसके ऊपर हमारा कर्सर जो है वो लिंक हो रहा है। तो हम यहाँ से इस डाटा को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने से मुराद ये है कि कंट्रोल सी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, या आपको क्लिप बोर्ड के अंदर ये कट और कॉपी ये दो ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी। आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है ये कॉपी हो जाएगा। आपके पास एक वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो चीज़ आपने कॉपी की होगी वो सेव हो जाएगी। एंड लेट सपोज आप कहीं पे इस चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। तो मैं जब पेस्ट करूँगा तो डाटा वहाँ से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करने का जो सिंपल जो मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड, वो है जनाब कंट्रोल सी। मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ एंड देन कंट्रोल वी। ये हो गया कॉपी पेस्ट के लिए। इसके आगे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर कॉपी पेस्ट। सिमिलरली एक और टेक्निक हो सकती है विच इज़ कट और पेस्ट। यानी कि कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आप जो चीज़ जहाँ से कॉपी करते हैं वो वहाँ पे रहती है, लेकिन उसकी एक और कॉपी जो है वो किसी और जगह पे बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मैंने ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, बट अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर लूँगा तो ये वहाँ से गायब हो जाएगी, और जहाँ पे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या डिफरेंस है कि जब आप कट करते हैं किसी डाटा को तो वहाँ से गायब हो जाता है, और आपने जहाँ पे जाके पेस्ट करना है वहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी प्रेस करें। अब कट कैसे करेंगे? कट करने के लिए ये बटन होता है, या कंट्रोल एक्स जो है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो मैं कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से कट हो जाती है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी करने से पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो दूसरी चीज़ सीखी वो ये थी कि अगर हम कट पेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, नीचे जाके दोबारा पेस्ट कर दिया। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी, तो ये हमारा कट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कट पेस्ट में डाटा मूव होता है, कॉपी पेस्ट में डाटा उधर भी रहता है और इधर भी रहता है। अगली बात सुनिएगा, डाटा को मूव करने के लिए हम डाटा को ड्रैग भी कर सकते हैं। यानी कि जस्ट लाइक कट पेस्ट अगर हमने करना हो तो हम डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, पकड़ा, अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इसको मैंने पकड़ के तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दिया, तो क्या हुआ कि डाटा वहाँ से कट हुआ और इधर पेस्ट हो गया। तो जो तीसरी टेक्निक मैंने आपको बताई है वो ये है कि हम डाटा को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, तो वहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा है इतना सा, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ तो वहाँ से गायब हो जाएगा, और ये यहाँ पे आ गया है जहाँ पे मेरा कर्सर आया था। ठीक है जी, यानी कि जो डाटा मैं वहाँ से कट करता हूँ वो यहाँ पे ला के किसी भी जगह पे, देखें अभी यहाँ पे कर्सर भी साथ साथ में मूव कर रहा है ना, तो जहाँ पे मैं छोड़ दूंगा वहाँ पे ये डाटा मेरा कट होके पेस्ट हो जाएगा। तो कट पेस्ट करने की जो सेकंड टेक्निक है कट पेस्ट, इसे मैं कह सकता हूँ कट पेस्ट विद माउस, तो वो क्या होगा जी, वो होगा, उसका जो मेथड है वो ये है कि हम ड्रैग और ड्रॉप करते हैं डाटा को तो वो कट पेस्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ से निकला इधर आ गया। लेकिन गौर से सुनिएगा, अगर मैं डाटा को सिलेक्ट करूँ और ड्रैग करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँ तो क्या होगा, देखें क्या हुआ, दोबारा बताता हूँ। ये मैंने सारा का सारा रेड वाला सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया और फिर ड्रैग किया, तो क्या हुआ, डाटा कॉपी हो गया। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना है और वो दोनों जगह पास पास ही हैं, तो मैं सिंपल डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल का बटन प्रेस करके उनको ड्रैग करूँगा तो वो डाटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ड्रैग ड्रॉप करके भी डाटा
कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यही काम दोबारा यहाँ पे करने लगा, मैंने ऑप्शन ये सिलेक्ट किया है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और इसको ड्रैग किया तो ये नीचे भी आ गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी कॉपी पेस्ट अगर मैंने करना है, कॉपी पेस्ट विद माउस, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगा और ड्रैग और ड्रॉप करूँगा तो मेरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करूँगा तो कट पेस्ट होगा। तो ये 4 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देख ली है कि डाटा कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट करना है, क्या करना है। अच्छा जी, एक और चीज़ होती है जी जिसे हम कह सकते हैं मल्टीपल कॉपी पेस्ट। देखें, आप एक चीज़ कॉपी करेंगे, एक जगह पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने कुछ और कॉपी करना है तो पुराना जो उससे पहले आपने कॉपी किया हुआ था वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत फंक्शन होता है जी जिसे हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। तो एक क्लिप बोर्ड का बटन जो है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिप बोर्ड साइड पे ओपन हो जाएगा। क्लिप बोर्ड एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे आप 24 कॉपीज़ सेव कर सकते हैं। आप जो जो कॉपी करते जाएंगे वो यहाँ पे लिस्ट होता चला जाएगा। तो लेटेस्ट 24 आइटम्स जो आपने कॉपी किए हैं वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी। पहले क्या होता था, अभी तक ये हमने पढ़ा कि एक चीज़ कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, जब दूसरी चीज़ कॉपी करेंगे तो फिर पुरानी वाली गायब हो जाएगी और सिर्फ जो आपने अभी कॉपी किया है सिर्फ वही आपके पास रहेगी। तो ये जो क्लिप बोर्ड है, इस क्लिप बोर्ड की मदद से हम अपनी लेटेस्ट 24 कॉपीज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक